अस्सलामुअलैकुम। एसएसटी जर्नल B17 और बल्सन पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये पेपर 7 नवंबर 2015 मॉर्निंग टाइम में लिया था। तो हम इस चैनल में जितने भी पास पेपर हैं बल्सन पब्लिक सर्विस कमीशन का, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, NTS, PTS, OTS से जितने भी पेपर पास पेपर हैं हम इस चैनल में आपको हल करके देते हैं। तो SST का हमारा सीरीज़ चल रहा है हल करने का। जो 2015 का पेपर है इसकी हम काफ़ी ऐसा हल कर चुके हैं, जिसमें उर्दू का, पेडागोजी का, इस्लामियत का अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके SST पास्ट पेपर में आपको ये पेपर मिलेंगे और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। तो आज हम इसी पेपर के पाकिस्तानी पोर्शन हल करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्कस द खिलाफत मूवमेंट एंड डिस्क्राइब इट इज़ इम्पेक्ट ऑन इंडियन मुस्लिम। तो उर्दू में है, तहरीक खिलाफत का जायज़ा लीजिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों पर इसके असरात बयान करें। तो आज इस सवाल को हम आज डिटेल से आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। चाहे आप उर्दू में लिखना चाहते हो, इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। खिलाफत मूवमेंट या तहरीक खिलाफत 1919 में शुरू हुआ था। तो इसका बैकग्राउंड है, पहली जंग अजीम के बाद बरतानिया और एलाइड पावर ने खिलाफत उस्मानिया को तकसीम करने का फैसला किया, क्योंकि जर्मनी जंग हार चुकी थी। तुर्की पहली जंग अजीम में जर्मनी के साथ था और इसी तरह तुर्की को जंग हारने के नतीजे में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि बरतानिया और एलाइड पावर मिल के खिलाफत उस्मानिया को तकसीम करना चाहते थे, जो उस वक्त खिलाफत उस्मानिया था, आज तुर्की है। तो खिलाफत उस्मानिया मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत की आमिल थी और इसीलिए हिंदुस्तान के मुसलमानों में बेचैनी पैदा हुई। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर और दीगर मुसलमान लीडरान ने एक तहरीक शुरू की, जिसका नाम था तहरीक खिलाफत। तहरीक खिलाफत इसका मकसद क्या था? तो तहरीक खिलाफत का मकसद था कि खिलाफत उस्मानिया को महफूज करें, तकसीम होने से बचाएं। तो मोहम्मद अली ने तहरीक खिलाफत के ज़रिए कुछ डिमांड रखे और 1920 को पेरिस में स्पीच भी दी। तहरीक खिलाफत की डिमांड थी कि खिलाफत उस्मानिया को किसी सूरत ख़त्म ना किया जाए, कि पाक जगह अब भी तुर्क गवर्नमेंट के कब्ज़े में होना चाहिए, यानी कि खिलाफत उस्मानिया के कब्ज़े में होना चाहिए। जो इदारा खिलाफत जारी रखना चाहिए, जो इदारा है उसको खिलाफत जारी रखना चाहिए। तो ये जो तहरीक खिलाफत थी ये नाकाम हो गई। तहरीक खिलाफत क्यों नाकाम हो गई? तो इसके काज़ेज़ ऑफ फेलियर हम देखेंगे, नाकामी की वजह। तहरीक खिलाफत फुल पावर में था। तहरीक खिलाफत के ज़रिए बरतानिया बहुत प्रेशर में रहा और गांधी ने भी तहरीक खिलाफत की साथ दी। गांधी ने बरतानिया को प्रेशर देने के लिए अदम एहतियात तहरीक शुरू की और इसी दौरान हिजरत मूवमेंट भी शुरू हो गया, यानी कि तहरीक हिजरत भी शुरू हो गया। तो चोरा चोरी वाक़या के बाद गांधी ने अपना तहरीक ख़त्म किया। चोरा चोरी वाक़या यह था कि जो कुछ पुलिस वाले थे तो उन्होंने इसको जो एहतजाज जारी थी तो इसने घेरा करके इस पुलिस थाने को जलाया, जिसमें काफ़ी पुलिस वाले जल के फौत हो गए। तो इसी को देखकर जो गांधी था तो उसने ये तहरीक आदम एहतियात ख़त्म कर दी, यानी कि तहरीक खिलाफत का साथ देना छोड़ दिया कि वो वायलेंस के ख़िलाफ़ आए। और हिजरत तहरीक के ज़रिए मुसलमान अफ़गानिस्तान हिजरत कर रहे थे, तो अफ़गान गवर्नमेंट ने भी अपना बॉर्डर बंद किया, क्योंकि उनका जो मज़ीद मुहाजिरीन थे उसके लिए जगह नहीं था। तो इसी वजह से मुसलमान अपना जो जगह थे, घर थे, वो औने पौने दामों में बेचकर अफ़गानिस्तान जा रहे थे, क्योंकि जो मौलवी थे उन्होंने फतवा दिया था कि अब ये ज़मीन हमारे मुसलमानों के लिए नहीं है, तो इधर से हम हिजरत करके अफ़गानिस्तान जाते हैं जो मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो उधर से अफ़गानिस्तान ने जब बंद किया तो मुसलमानों को बहुत बड़ी नुकसान हो गई। काफ़ी मुसलमान रास्ते में फौत हो गए, तो काफ़ी वापस आ गए, मगर इनका घर बिक चुके थे, इनको घर नहीं था रहने के लिए। और दूसरी जानिब वैसे भी मुस्तफ़ा जो कमाल था उसने बज़ात खुद खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने की ऐलान की। तो इसी तरह तहरीक खिलाफत अपने अंजाम से पहले ख़त्म हो गया। तो यानी कि जो तहरीक खिलाफत थी तो उसमें कोई अंजाम पहुंचने से
पहले ख़त्म हो गया। तहरीक खिलाफत के जो असरात थे यानी कि इम्पेक्ट अगर हम देखें तो हर तहरीक से दो किस्म की जो असरात हैं इम्पेक्ट पड़ सकती है। तो इसी तरह तहरीक खिलाफत ने मुसलमानों को आपस में एहतियात बढ़ाई और अब मुसलमान सियासत की भी ज़्यादा वाकिफ़ियत हो गई और इनको ये भी पता लग गया कि जो हिंदू हैं इनके साथ सिर्फ अपने मफादात के लिए हो सकते हैं और इनकी हमदर्दी के लिए नहीं, और मुसलमान अपने सियासी पावर से भी वाकिफ़ हो गए। मगर दूसरा जो असरात इनको पड़ा, इनको काफ़ी नुकसान भी हो गया जो तहरीक हिजरत थी, क्योंकि तहरीक हिजरत से काफ़ी मुसलमान बेघर हो गए और काफ़ी मुसलमान फौत भी हो गए। तो इसी वजह से इसके इफ़ेक्ट पॉजिटिव भी आए और नेगेटिव भी आए मुसलमानों पर।